हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले कि हमने सेट थियरी में 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। मैं बता दूं कि वहां पर हमने इक्विवेलेंस सेट तक पढ़ा है, यानी स्वतुल्य समुच्चय तक पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। हम कह सकते हैं कि अ सेट हैव a set have number of elements are finite, then set is finite set. Then set is finite सेट। यानी जब किसी भी सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, तो वह सेट क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट कहलाएंगे या परिमित समुच्चय कहलाएंगे। एग्जाम हिंदी में भी लिख दे, यदि किसी समुच्चय के पास अवयवों की संख्या सीमित हो तो वह समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। परिमित समुच्चय होता है, ठीक है ना। परिमित समुच्चय होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं कि एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इस सेट के एलिमेंट्स को काउंटिंग कर सकते हैं, और जिस सेट में एलिमेंट्स की काउंटिंग किया जाएगा या कॉर्डिनल नंबर बताया जा सकता है, वह सेट क्या कहलाएगा? वह सेट परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि इसकी कॉर्डिनल नंबर क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी फाइनाइट सेट का कॉर्डिनल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक और सेट लें, जैसे बी, जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसके कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट जो होगा वो 10 हो जाएगा। कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 10 एलिमेंट्स है। तो ये आपका रहा फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो आपको फाइनाइट सेट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इनफाइनाइट सेट की बात करूं। इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट को अपरिमित समुच्चय बोला जाता है। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय बोला जाता है। इनफाइनाइट सेट को अपरिमित समुच्चय बोला जाता है। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसा समुच्चय जिसके पास अपरिमित रूप से अनेक अवयव हों तो वह समुच्चय पर अपरिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट हो, यानी गिना ना जा सके। अ सेट हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट देन सेट इज इनफाइनाइट सेट। तब वो सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है ना। वह सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो जैसे मैं बोलूं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या बनने वाला है? इसका अगर आंसर मैं लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, क्योंकि इसके बारे में जिक्र नहीं किया कि ये सेट जो है नेचुरल नंबर का सेट है, बट कहां तक है इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, तो इसलिए क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। एक और एग्जांपल लूं, अ सेट इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो इस केस में आप एग्जांपल क्या लिखोगे? इस केस में एग्जांपल आप क्या लिखोगे? इस केस में आप एग्जांपल क्या लिखोगे? आप कहोगे कि सर इसका जो एग्जांपल बनेगा वो 2 4 6 8 10 12, यानी इवन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होंगे ना। आप इस बता सकते हैं क्या कि इवन नेचुरल नंबर यहीं तक होगा? आप नहीं बता सकते हैं। या नेचुरल नंबर यहीं तक होगा, कहाँ तक होगा आप बता नहीं सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएंगे? ये सब इनफाइनाइट सेट होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट। और क्या आप इसका क्वाड्रिलल नंबर बता सकते हैं? इस सेट का क्वाड्रिलल नंबर भी बता नहीं सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सेट ए, या इसका अगर मैं नाम रख दूं सेट बी और इसका नाम रख दूं सेट ए, तो क्या नंबर ऑफ क्वाड्रिलल नंबर सेट ए का बता सकते हैं? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। और जिसका क्वाड्रिलल नंबर डिफाइन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है क्या? पहला टॉपिक सबसेट, सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसेट को हम लोग उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सुपर, सॉरी, दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट यानी उचित उप समुच्चय, उप समुच्चय, ठीक है ना, उचित उप समुच्चय। उसके बाद इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ने वाले होंगे वो क्या होगा? सुपर सेट, सुपर सेट, इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, ठीक है ना, अधिसमुच्चय, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसेट की, तो एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अगर मैं ये दोनों में एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है तो हम ए बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए के प्रत्येक एलिमेंट्स किसमें हो? बी में उपस्थित हो। ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी में उपस्थित हो तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। और इस चीज को हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी सबसेट क्या होता है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? सेट बी में होने चाहिए। तो सेट ए बी का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। और यहाँ पर कहूंगा कि सेट ए बी का सबसेट है, सबसेट है, या ये भी बोल सकता हूं
set A is a सबसेट ऑफ बी, यानी सेट ए जो होगा बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार अगर उचित समुच्चय की बात करूं तो इसी एग्जांपल को मैं देखूं तो ए के प्रत्येक एलिमेंट तो बी में है, यानी मैं बोलूं कि 1 2 3, बी को भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ए जो होगा ना बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट कहलाएगा। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो होगा बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट का सिंबल इस प्रकार से होना चाहिए, ये आपका प्रॉपर सबसेट का सिंबल है और ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक चीज फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बस अंतर यही है ना कि सबसेट में ना सेट ए और बी बराबर हो सकता है, हो सकता है, ठीक ना। और उचित उपसमुच्चय में या प्रॉपर सबसेट में ना ए और बी बराबर नहीं हो सकता है, बस इतना ध्यान में रखना है। तब तो आप कहोगे कि सर ये भी तो हम कह सकते हैं कि एवरी सुपरसेट इज सबसेट, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ से स्टेटमेंट लिखेंगे कि एवरी सुपर सेट इज एवरी सॉरी एवरी प्रॉपर सेट इज अ सबसेट, सबसेट यानी प्रत्येक प्रॉपर सेट सबसेट हो सकता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा नहीं सही है, ठीक है ना, उल्टा नहीं सही हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि प्रत्येक सबसेट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, सुपर सेट की बात करूं तो सुपर सेट में क्या होता है कि अगर ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं और एक बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है ना, ऐसे कोई सेट है, तो हम ए का ना ए, तब उस केस में ए का अगर प्रत्येक एलिमेंट्स, ध्यान से देखिएगा, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी में है, तब बी जो होगा ना वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, किसका, ए का। बी क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और ये जो नोटेशन है ना, ये नोटेशन आपका प्रॉपर सबसेट का है, ये जो नोटेशन है ये आपका प्रॉपर सॉरी सुपर सेट का है, सुपर सेट का है, ये जो नोटेशन है क्या है, सुपर सेट का है। फिर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है उल्टा बोल दिया होगा। अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी में है, ये जो बी है ना, ये जो बी है ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। और हम पढ़ेंगे कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। इतना चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर रहा होगा, खूब अच्छे से चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। एक चीज और नोट में यहाँ पर लिखेंगे, नोट में ये लिखने वाले हैं कि एवरी सेट इज itself सबसेट, एवरी सेट इज इटसेल्फ सबसेट, यानी प्रत्येक मतलब प्रत्येक सेट स्वयं का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। यहां पर लिख दो, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय
समुच्चय होता है। ये आप नोट में जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने इतना चीजें अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए, चीजें एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए,